हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जोन। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ की प्रीलिम्स स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्या होगा, इसका एग्जाम आज कंप्लीट कर लिया गया है और ऑल्सो बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में। सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में। जैसे कि कुछ चीज़ों पर कट ऑफ आपका डिपेंड करता है कि टोटल वैकेंसी कितनी थी। तो इस बार 2600 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। इसका 10 गुना कैंडिडेट आगे के स्टेज के लिए जाएंगे, यानी कि 10 गुना कितना हो गया, 26,000 कैंडिडेट हो गए जो कि आगे के स्टेज के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर हम 10 गुना करते हैं तो फिलहाल आपको 26,000 में आना है जो कि मेन एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर वैकेंसी को इंक्रीज़ करा जाए, ठीक है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 30,000 तक चांसेस है यहाँ पर कैंडिडेट को आगे के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो अगला स्टेज है वो आपका है नॉर्मलाइजेशन। इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। पेपर के लेवल की बात करें तो कुछ ऐसा शिफ्ट था जहां पर पेपर थोड़ा सा ज़्यादा मॉडरेट आ गया था, जैसे कि 4th शिफ्ट हो गया आपका कल का, ठीक है। आज का भी काफ़ी सारे ऐसे शिफ्ट है जहां पर पेपर हार्ड आया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया और कितना आपका अटेम्प्ट है। उससे ये क्लियर हो पाएगा कि किस शिफ्ट का पेपर ज़्यादा हार्ड आ रहा है, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना। जो पेपर का लेवल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चले तो 607 नंबर आपका बढ़ने की चांसेस है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट में है और 6 से 7 नंबर आपको लगता है कि कम आपने कर दिया है या 6 से 7 क्वेश्चन आपने कम अटेम्प्ट करा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि पीओ के एग्जाम में आपको पता है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर पेपर का लेवल हार्ड आता है और एक्यूरेसी यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो अगर हम बात करें स्टेट वाइज इसकी कट ऑफ के बारे में, ये तो कुछ मैंने आपको फैक्टर बता दिया। दूसरा और इम्पॉर्टेंट है कि इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं लगभग, ठीक है। इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। तो लगभग हम देखें तो 50 से 60 के रेंज में मैक्सिमम कैंडिडेट ने यहाँ पर अटेम्प्ट करा है, ठीक है। और लगभग आप एक्यूरेसी 90% लेकर चल सकते हो कि सभी कैंडिडेट का रहा होगा, ठीक। तो ये सारे डाटा है कुछ जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इसके स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में। देखो, इसका स्टेट वाइज कट ऑफ को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे हाई स्टेट जहाँ पर कट ऑफ हाई रहता है, लो स्टेट जोन जहाँ पर कट ऑफ लो रहता है, और फिर आता है आपका मीडियम स्टेट जोन जहाँ पर कट ऑफ मीडियम रहती है। तो अगर हम बात करें कुछ ऐसे स्टेट की, सबसे पहले ये तो मैंने कुछ आपको डाटा शेयर कर दिया, बता दिया था कि कौन कौन से फैक्टर पे कट ऑफ डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम स्टेट वाइज कट ऑफ की एनालिसिस करते हैं, देखते हैं किस स्टेट में कितना कट ऑफ रहता है। प्रीवियस ईयर का भी डाटा है मेरे पास, ठीक है। तो जो हाई स्टेट कट ऑफ यहाँ पर जोन है उसमें आपका आता है, सबसे पहला आता है आपका हरियाणा, जहाँ पर लास्ट ईयर 59 कट ऑफ गई थी। फिर आता है आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात में भी कट ऑफ हाई रहती है। अब ध्यान से सुनना ताकि आपको कन्फ्यूज़न हो मैं किस स्टेट की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने बताया हरियाणा, गुजरात, ये आता है आपका हाई स्टेट में। फिर आता है आपका हिमाचल प्रदेश, केरला, ठीक है। फिर पंजाब, उड़ीसा और फिर राजस्थान। ये कुछ ऐसे स्टेट है, उत्तराखंड में इसमें आता है। ये कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर कट ऑफ हाई रहती है। तो अगर बात करें, अगर आपने यहाँ से एग्ज़ाम दिया है तो आपको यहाँ पर कम से कम 55 से लेकर 60 के बीच अराउंड स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। इतना अगर आपका स्कोर रहेगा तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफली निकल जाओगे, अगर यू आर कैंडिडेट हो तो। ओबीसी कैंडिडेट हो ज़्यादा फर्क नहीं है, ओबीसी कैंडिडेट हो ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए बोला कि दोनों का कट ऑफ लगभग सेम रहता है। कई कई स्टेट में आप देखने को बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो 54 से लेकर 58 के बीच स्कोर करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर सेफ रहोगे। आगे हम चले, आगे अगर हम बात करें एससी की, तो एससी कैंडिडेट अगर आप यहाँ पर हो तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको 52 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। एससी कैंडिडेट हो तो आपको एटलीस्ट 52 प्लस करना पड़ेगा, तब आप सेफ हो। वही हम बात कर ले एसटी कैंडिडेट की, तो अगर आप एसटी कैंडिडेट हो यहाँ पर अगर आप 48 प्लस भी करते हो तो यहाँ पर आप सेफ रहोगे, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्टेट की कट ऑफ जहाँ पर कट ऑफ हाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियम कट ऑफ जोन की स्टेट के बारे में। तो उसमें आपका कौन कौन सा स्टेट आता है पहले वो आप सुन लो। आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। फिर आपका आता है बिहार आता है, और नेक्स्ट आपका उसमें आता है झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट हम चले तो नेक्स्ट यहाँ पर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी आपका इस मीडियम जोन में ही आता है। फिर आपका आता है उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पर कट ऑफ क्या रहती है, यहाँ पर मीडियम कट ऑफ रहती है। अगर यहाँ पर हम यूआर की कट ऑफ की बात करें, 52 से लेकर 56 के बीच अगर आपके स्कोर रहेंगे तो आप निकल जाओगे सेफली यहाँ से। आगे हम चलें ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी में अगर आप यहाँ पर 50 से लेकर 54 के बीच स्कोर करोगे सेफली निकल जाओगे यहाँ से। अगर आप वही एससी कैंडिडेट हो तो 50 प्लस कर लोगे, यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहोगे। एसटी कैंडिडेट हो 46 प्लस, यहाँ पर बिल्कुल सेफ स्कोर आपका होने वाला है। नेक्स्ट ऐसे स्टेट की बात करते हैं जहाँ पर कट ऑफ काफ़ी
कम जाती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे जो स्टेट है उसमें। तो इसमें आपका आता है असम आता है, छत्तीसगढ़ आता है, फिर आपका आता है JNK आता है इसमें, कर्नाटका आता है आपका इसमें। नेक्स्ट हम बात करें तो फिर आपका त्रिपुरा इसी में आता है, और आगे और भी कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर कट ऑफ कम जाती है, जैसे कि आपका तेलंगाना हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर कट ऑफ कम रहते हैं। अब यहाँ की हम कट ऑफ की बात करें, अगर आप यूआर कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपने अगर 48 से लेकर 52 के बीच भी स्कोर करा है तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ हो। वहीं ओबीसी की बात कर ले, ओबीसी की बात करें यहाँ पर, तो अगर आपने 46 से लेकर 50 के बीच स्कोर करा है तो आप बिल्कुल सेफ हो। एससी की बात कर ले, एससी कैंडिडेट हो, अगर आपने यहाँ पर 46 प्लस भी कर दिया है, 46 तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपने 44 के अराउंड भी करा है, ठीक है, 44 के अराउंड मान लो, इतना ही कट ऑफ आपका जा सकता है यहाँ पर। एसटी की बात करें, यहाँ पर अगर आपने 40 प्लस कर लिया है तो बिल्कुल आप सेफ हो, आगे की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाती है पीओ की हम बात करें तो, ठीक है, आरआरबी पीओ की। कुछ ऐसे स्टेट भी है जहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी और सेफ स्कोर आपको पता चल गया हो। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।